मॉनसून की बारिशों के बाद जो हुकूमत की नाक़िस मनसूबा बंदी और करप्शन साफ नज़र आ रही है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो करप्शन की दास्तान है, अगर देखा जाए तो कोई भी रोड इस वक्त कराची शहर की आपको नज़र नहीं आएगी। जिस तरह से हर रोड करप्शन का एक नया बाब का इजाफ़ा कर रही है। और मैं हमेशा से ये बोलता चला आ रहा हूँ कि कराची जो है वो डूबा नहीं है बल्कि डुबो दिया गया। अब जैसे कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, हालांकि ये तमाम जितनी भी बारिशों के मॉनसून की जो प्रेडिक्शन की गई थी, पहले से इंटीमेशन दी गई थी और कहा गया था कि ये तैयारी मुकम्मल कर लें, लेकिन उन्होंने कोई तैयारी मुकम्मल नहीं की। बल्कि जो इस वक्त अभी आपने देखा होगा शायर भुट्टो जिस तरह से पूरे बारिश में बह गई है और कारपेटेड जो रोड थी और अरबों रुपए का जो है वो ख़र्चा हुआ है, अरबों रुपए की प्लानिंग की गई थी, अरबों रुपए की जो है वो इसके अंदर करप्शन हुई है। जिस तरह ये बह रही थी इसमें समझ में आ रहा था कि कोई कंपैक्शन ही नहीं है। तो ये वो रोड्स हैं जो कि बहुत ही इसके अंदर जो एक प्लानिंग से बनती हैं और इसके अंदर जो पैसा खर्च होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अरबों रुपयों के खर्चों के अरबों रुपयों की जो डेवलपमेंट के बाद अगर ये रोड हमें नज़र नहीं आ रही आज। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को नोटिस लेना चाहिए, सो मोटो नोटिस लेके इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से ये होता चला आ रहा है कि इनको मानसून की जो है इंटीमेशन ही मिल रही होती है, मानसून का बताया भी जाता है, उसके बाद भी ये सारा कुछ जो है कराची के अंदर आप ये नक्शा देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है आपने अभी लियाकताबाद की मैं बात करता हूँ कि लियाकताबाद भी आधा डूबा हुआ था। और ये लियाकताबाद वो जगह है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की वो जगह है कि जहाँ पर तकरीबन 7 से 8 लाख की आबादी है और ये इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला एक ऐसा इलाका है जो कि आपने सुना होगा कि लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है। तो ये भी इस वक्त और इस समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये करप्शन की वजह से सारा जो है शहर तबाह कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी जो तकरीबन 18 साल से और 18,000 अरब रुपए जो है वो इस्तेमाल किए गए। तो अब तो ये चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को बुलाना चाहिए इनको और पूछना चाहिए कि ये पैसा कहाँ गया है और किस तरह लगा है, किस तरह ये करप्शन हुई है। और अब एक और जो डिपार्टमेंट है निकासी आप का, जो कि सबसे अहम होता है वाटर सीवरेज बोर्ड, इसकी निकासी कैसी हो रही है, ये निकासी का जो अमल है वो आपने देख लिया कि हर जगह जो है वो ये सारे के सारे नाले जो हैं वो बिल्कुल बैठ गए थे और नालों का जो पानी था वो जो है सर से ऊपर गुजर चुका था। तो लोग आधे डूबे हुए थे। और जिस तरह से ये नालों की सफाई हुई है और इसमें भी तकरीबन $1 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक से मिले थे, जो कि क्लिक और स्वीप के नाम से मिले थे। ये पूछा जाए कि इन्होंने क्या किया है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इन नालों के बजाय इन नाअहलों की सफाई करें। तो ये जो है ये सारी कारकर्दगी जो है वो साफ नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध की हालत ऐसी है, कराची से कश्मीर तक की बात की जाए तो यही जो है वो आपको नज़र आएगा कि हर जगह जो है तालाब बने हुए हैं, गाड़ियाँ तैर रही हैं और मुसलसिल आप देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना जो है महाल हो गया है। और इस वक्त अगर इसमें अगर अभी भी इनको जो है वो कटहरे में ना लाया गया और इबरत का निशान नहीं बनाया गया तो फिर ये कराची शहर कभी भी नहीं बन सकता।